कच्चा 9 गणित, एक बी के 2 तक सवाल हो। तीसरा सवाल बता रहा हूँ, सवाल नंबर 3। इसमें ए बी सी डी और ए पी क्यू आर को समांतर चतुर्भुज। एक देखिए ए बी सी डी है, ए बी सी डी और के समांतर चतुर्भुज है आर टी क्यू आर। ये दिया हुआ है, ये दिया है ए बी सी डी वाह ए पी क्यू आर समांतर समांतर चतुर्भुज। इतना आगे समझ में। अब हमें सिद्ध करना है कोण सी बराबर, कैसे करना है? कोण सी जो है कोण सी के बराबर है और दूसरा सिद्ध करना है कोण बी जो है कोण आर के बराबर। ठीक है। अब क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं, तो उत्पत्ति देखिए हम कहेंगे ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज। तो कोण ए जो होगा तो कोण सी के एक कोण किसके बराबर होगा? सी के। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर और हमको लाना बी बराबर आर, बी कोण के आर के बराबर लाना है। और हम कह सकते हैं ए बी भुजा किसी के समान, ए बी भुजा किसके समान बनेगी? बी सी, क्यों? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। अब हम ये दिया हुआ है ए पी क्यू आर समांतर चतुर्भुज है, तो कोण ए हमारा कोण क्यू के बराबर है। क्यों? ये हमने लिखा है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर, तो ए बराबर कोण क्यू, यानी कि ए आर भुजा पी क्यू के समांतर है। सम्मुख कोण बराबर तो पी कोण आर के बराबर, इस तरह का यानी कोण क्यू पी आर बराबर कोण आर के। कोण क्यू पी आर किसके बराबर होगा? आर के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए इसके आगे समांतर चतुर्भुज है तो पी क्यू रेखा ए आर की समांतर होगी। ए आर कितना स्थित है? ए बी का, पी क्यू समांतर ए बी। इस समीकरण में 5 मान। तो पहले हम
तो मैं 1 व 3 से बात करूँगा। किस समीकरण से कर रहे हैं? समीकरण 1 व 3 से कोण बराबर कोण सी के बराबर कोण क्यू के। तो ए अलग हो जाएगा, सी बराबर कोण क्यू। कोण सी क्या होगा? कोण क्यू के सी कोण किसके बराबर होगा? क्यू के। पहली बात आपकी ये सिद्ध हो गई, कोण सी बराबर कोण क्यू। अब हमें ये सिद्ध करना है कि कोण बी जो है कोण आर के। अब हम इधर ए बी भुजा BC के समांतर है, यहाँ हमने सिद्ध कर दिया है PQ समांतर AD। अब समीकरण 2 व 5 में बात कर रहे हैं। 2 व 5 2 व 5 में देखिए AD भुजा BC के समांतर है और PQ भुजा AD के, दोनों में AD आ रहा है। तो मैं कह सकते हैं कि AD समांतर PQ समांतर BC, यानी कि ये भुजाएं ये भुजा तीनों समांतर होंगी। तब ये समांतर होगी, क्लियर देखो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये आ रहा कोण इस कोण के बराबर होगा। इस कोण का नाम B ले लो, कोण B बराबर और कोण QP A लेके नाम है QPA। भाई कोण R किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। भाई देखो APQR समांतर चतुर्भुज था, तो कोण A बराबर कोण QA और कोण QPA बराबर कोण R के। QPA कोण R के बराबर होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके सम्मुख कोण बराबर है। अब कोण B किसके बराबर होगा? QPA के। किसके बराबर होगा? कोण QPA के। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। ऐसे कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर। B कोण QPA के बराबर। ये समीकरण हमारा 5 तक हो गए थे। इस समीकरण मैंने थोड़ी देर की नंबर 6 माना। क्या समीकरण माना? 6 समीकरण हम 4 व 6 से कह सकते हैं कि QP अलग हो जाएगा, कोण B बराबर कोण R। B कोण किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर। यही हमें दूसरी बात सिद्ध करनी थी, कोण B बराबर कोण R सिद्ध करना था। ठीक है, कोण B किसके बराबर होगा? कोण R के बराबर होगा। ये सवाल नंबर आपका तीसरा लग जाए। सवाल नंबर 4 में देखिए, इसमें 4 में लिखा हुआ है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD समांतर चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। एक चित्र बना हुआ है ABCD समांतर चतुर्भुज है। A है, B है, C है, D। X और Y क्रमशः भुजा AB और BC पर इस प्रकार है। यहाँ पर X है, यहाँ Y है, तो ये
डी एक्स और ये डी। इस प्रकार स्थित है ए एक्स बराबर 1/4 ए जी के है और सी वाई का मान 1/4 बी सी। तो हमको सेट करना है कि चतुर्भुज एक्स बी वाई डी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। तो ये समांतर चतुर्भुज कब होगा? हमको ये सिद्ध करना है बी एक्स डी वाई समांतर। इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं या तो बराबर हो जाए, समांतर हो जाए, या एक युग में बराबर होगा, एक युग में समांतर होगा, तो वो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। अब इसमें दिया हुआ ए एक्स का बराबर 1/4 ए डी। तो ये बात तो पक्का है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। तो ए डी भुजा बी सी के समांतर होगी, तो हम कह सकते हैं डी एक्स भुजा डी वाई के डी एक्स भाई पूरी ए डी भुजा बी सी के समांतर, डी एक्स होता डी वाई के समांतर। ये समझ। अब हमें किसी तरीके ए भाग इसको बराबर करना है। ए भाग क्या करना है? इसके बराबर करना है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये भाग इसके समांतर है। अब इसके बराबर हो जाए तो ये पूरा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। अब बराबर कैसे करेंगे? क्योंकि आप भाई समांतर चतुर्भुज है तो ए डी भुजा जो के बराबर होती है। ये समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। अब हमें डी एक्स निकालना है। डी एक्स का मतलब हो गया ए डी माइनस ए एक्स, ए डी माइनस ए एक्स। या हम ये कह सकते हैं कि ए डी एक उसे 4 का गुणा कर लो, करे दोनों 1/4 ए डी बराबर 1/4 का गुणा कर लिया। अब 1/4 ए डी का मान किसके बराबर होगा? ये दिया हुआ है 1/4 ए डी बराबर ए एक्स है, दिया है, और 1/4 बी सी बराबर सी वाई है। तो यहाँ पर हम 1/4 ए डी की जगह लिख देंगे ए एक्स, 1/4 बी सी की जगह लिख देंगे सी वाई। क्या लिख सकते हैं? सी वाई। तो इस तरीके से हमारा हो गया ए एक्स बराबर सी। ए एक्स किसके बराबर हो गया? सी वाई। ये तो हमने लिख दिया। 1/4 ए डी के जगह ए एक्स लिख दिया, 1/4 बी सी की जगह सी। तो ये हमारा ए एक्स भाग बी वाई के बराबर। ए एक्स भाग किसके बराबर हो गया? बी वाई के बराबर हो गया। अब हम लेके हमें चाहिए डी एक्स चाहिए। क्या चाहिए? डी एक्स। क्या चाहिए? डी एक्स चाहिए और डी वाई बराबर करना है। तो ये हम ये समीकरण देख रहा है ए डी बराबर बी सी, ए एक्स बराबर सी वाई। इससे इसको बता दीजिए। ये समीकरण 2 कर लो, इसको समीकरण 3 कर लो। ज़्यादा हम लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण
2 से 3 को घटाने पर 2 से हम 3 को घटा देंगे क्या बनेगा AD माइनस AX बराबर यहाँ BC माइनस AD से AX जाएगा BC से सीधा 2 से 3 को घटा दिया 2 से समीकरण 2 से 3 को घटाया तो यहाँ पर AD माइनस BC हो जाएगा और इस तरीके अब AD से AX गया तो क्या बनेगा DX और BC से CY गया AD से AX गया तो क्या बनेगा DX BC से CY गया तो क्या बनेगा DY ये समीकरण आपको हो गया 4 क्या हो गया 4 अब समीकरण 1 में क्या था dx dy के समांतर था और 4 में dx dy के बराबर समीकरण 1 हुआ 4 से क्या मिला dx dy के समांतर है और dx dy के बराबर है dx क्या है dy के बराबर तो एक में बराबर भी है समांतर भी है तो हम कह सकते हैं कि x d/d चतुर्भुज x d/d समांतर चतुर्भुज कैसे चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज x d/d समांतर चतुर्भुज है इस तरह